नमस्कार दोस्तों, क्रमदेव 21 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी के जन्म के बारे में। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी से हुई थी। इसके बाद अगर बात करें इनकी पढ़ाई की, तो सन 1888 में ये वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ पर 1891 तक इन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत लौटे। और कुछ समय भारत में रहने पर भी इनको कोई विशेष बड़ा केस प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद इनको एक मुसलमानी व्यापारी दादा अब्दुल्ला नाम का एक मुसलमान व्यापारी था, वो जो कि साउथ अफ्रीका में उसका कोई केस फंसा हुआ था। वहाँ पर गांधी जी को ये ले गए दादा अब्दुल्ला, और वहाँ पर गांधी जी ने इन दादा अब्दुल्ला का केस लड़ा और उसमें सफलता भी हासिल की। इसके बाद अगर गांधी जी कुछ वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे और वहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, इस बारे में हम जानते हैं आगे। तो गांधी जी को सबसे पहले जो भेदभाव का जी भावना महसूस हुई थी, वह गांधी जी की एक रेल यात्रा के दौरान हुई थी, जो कि रेल यात्रा थी डरबन, दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया शहर के बीच। यानी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर से प्रिटोरिया शहर के लिए जा रहे थे, तो बीच में ही एक स्टेशन है पीटर मैरिट्सबर्ग, जिसका नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। यहाँ पर गांधी जी के साथ रंग भेद का शिकार हुए गांधी जी, और कुछ अंग्रेजों ने फर्स्ट यानी रेल के डिब्बे से गांधी जी को बाहर कर दिया। उनके पास टिकट होने के बाद भी उनको वहाँ से बाहर कर दिया रंग भेद के कारण। तो यह पहली जगह थी जहाँ पर गांधी जी को महसूस हुआ कि किस प्रकार से यहाँ पर भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। और यहीं पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हम भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन और कई प्रकार के फॉर्म की स्थापना यहाँ पर की। तो उसके बाद हम बात करें कि जो नटाल कांग्रेस की जो स्थापना की, सबसे पहले 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने की थी और 1894 में की थी। कब की थी? जब वो रंग भेद का शिकार हो गए थे और जब उनको भेदभाव महसूस होने लग गया था कि किस यहाँ पर अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। उसके बाद उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद हम बात करें कि गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। 1904 में एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, जहां पर उन्होंने भारतीयों के लिए रहने के लिए या बात की जाए कि एक तरीके से एक जगह निश्चित की, या एक तरीके से वहाँ पर एक माहौल बनाने के लिए, भारतीयों की एकता के लिए, भारतीयों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक आश्रम बनाया, जो कि फिनिक्स फार्म के नाम से जाना गया 1904 में। और 1904 में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते थे, वहाँ पर उसमें लेख लिखते थे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार निकाला था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार किसने निकाला था और कब निकाला था। तो 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। यह अखबार में वो विचार लिखते थे अपने कि किस प्रकार से समाज में सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। इसके बाद गांधी जी ने 1906 में पंजीकरण प्रमाण के विरुद्ध आंदोलन किया। यानी वहाँ पर जो भारतीय रह रहे थे, भारतीय मजदूर या व्यापारी रह रहे थे, उनको वहाँ की सरकार ने एक पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य लागू किया कि अगर कोई भी वहाँ पर 3 प्रकार के भारतीय रहते थे। एक थे अनुबंधित, जो कि अंग्रेज वहाँ पर मजदूरी करने के लिए ले गए थे, और एक थे गैर अनुबंधित मजदूर, जो जिनका समय समाप्त हो चुका था अनुबंध का, वो गैर अनुबंधित मजदूर भी वहाँ पर रहते थे। यानी कि कुछ खेती या गन्ने की खेती वगैरह के लिए यहाँ से अंग्रेज कुछ मजदूर यहाँ से ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तो उनका अनुबंध कुछ समय के लिए होता था। तो एक तो अनुबंधित मजदूर थे, और एक वो थे जिनका अनुबंध खत्म हो चुका है, यानी कई वर्षों से रह रहे हैं, तो वो गैर अनुबंधित मजदूर थे, और एक थे मुसलमानी व्यापारी। इस प्रकार से 3 तरह के लोग वहाँ पर रहते थे।
तो इन तीनों के लिए वहाँ पर एक व्यवस्था लागू की गई कि आप सभी को एक प्रमाण पत्र रखना है। अगर यह प्रमाण पत्र आप नहीं रखेंगे, एक पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं रखेंगे, तो आपको जेल भेजा सकता है, या आपको पीटा जा सकता है, या आपके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जो कि कानूनी तौर पर उनके लिए सही है, लेकिन भारतीयों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेकिन ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र की जो बात आई, तब गांधी जी ने यहाँ पर निर्णय लिया कि अब तो यहाँ पर आंदोलन, सत्याग्रह, सबसे पहले हथियार यहीं पे गांधी जी ने बनाया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने 1906 में ही किया था दक्षिण अफ्रीका में, जब भारतीयों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की बात सामने आई, तब गांधी जी ने इसके खिलाफ भी वहाँ पर आंदोलन किया और सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया। इसके बाद बात करते हैं कि 1910 में टोल्स्टॉय नामक फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने वहाँ पर की थी। 1910 में टोल्स्टॉय नामक फॉर्म, 1904 में की थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, और 1910 में की थी टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय नामक फॉर्म की स्थापना 1910 में की थी। यह प्रश्न भी आपकी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद 1913 में गांधी जी ने पोल टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किया, जो कि गैर अनुबंधित मजदूरों के लिए था। अब ये पोल टैक्स क्या था भाइयों? जो पोल टैक्स ये था कि जिन लोगों का अनुबंध खत्म हो चुका है, जो अनुबंधित हैं वो तो उस अनुबंध के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका समय पूरा हो चुका है मजदूरों का, वो बेचारे कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, 20 साल से या 30 साल से, तो वो उनका परिवार भी वहाँ पर बढ़ चुका है, तब वो उस स्थिति में भी अगर वहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे गैर अनुबंधित मजदूरों के लिए वहाँ की सरकार ने पोल टैक्स नाम का एक कर लगाया कि आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि आपका अनुबंध खत्म हो चुका है, तो चूँकि आपको टैक्स देना होगा। इस स्थिति को जब सामने गांधी जी के सामने ये स्थिति आई, तो यहाँ पर भी गांधी जी ने भारतीयों के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया, और इसमें भी गांधी जी ने काफ़ी हद तक भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा की। इस प्रकार से 1913 में पोल टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया, जो कि गैर अनुबंधित मजदूरों के लिए था, जिनका अनुबंध खत्म हो चुका है और फिर भी वह दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। ऐसे मजदूरों के लिए पोल टैक्स वहाँ की सरकार ने लागू किया था, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन किया 1913 में। इसके बाद हम बात करते हैं हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में। कई बार ये प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में गांधी जी ने लिखी थी, जो कोई गुजराती भाषा में थी। और इस हिंद स्वराज पुस्तक में मूलतः यह बात थी कि यह कहा गया था कि अगर भारतीय अंग्रेज़ों की बात ना माने, उनकी नौकरी ना करें या उनके स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दें, तो अंग्रेज़ सिर्फ 1 वर्ष में ही भारत को छोड़ देंगे। ऐसा इस पुस्तक में लिखा था गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में 1909 में, जो कि गुजराती भाषा में थी। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, किस भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक, और कब लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी। तो भाइयों, गांधी जी के बारे में ये कुछ बिंदु थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। एक बार क्विक रिवीजन में 1 या 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में आप सभी को मालूम ही है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो कि एक उदारवादी नेता थे। हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट में। तो सबसे पहले बात करते हैं, गांधी जी का जन्म आपको सभी को मालूम है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में हुआ था, एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनके साथ इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में हुई थी। और लगभग 19 वर्ष की आयु में सन 1888 में ये इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए, और 1891 तक वहीं पर इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। उसके बाद कुछ समय के लिए भारत आए, और दादा अब्दुल्ला नामक मुसलमानी व्यापारी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जिसका व्यापार था, उसका केस लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका के लिए सन 1893 में रवाना हो गए। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका की इन्होंने यात्रा की और कुछ वर्षों तक वहाँ पर रहे। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो गांधी जी को सबसे पहले भेदभाव की भावना जब महसूस हुई, वो महसूस हुई थी। यह प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि डरबन से प्रिटोरिया शहर के बीच जब गांधी जी यात्रा कर रहे थे, तो पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को रेल के डिब्बे से बाहर कर दिया गया। यहाँ पर वो रंगभेद का शिकार हुए थे। यहीं पर गांधी जी ने निर्णय लिया था कि अब हम भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और यहीं से गांधी जी ने अपना जो उदारवादी व्यक्तित्व था उसको थोड़ा परिवर्तन किया और आंदोलन और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। इसके बाद
गांधी जी ने भारतीयों के लिए 1894 में भेदभाव के खिलाफ 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना और 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरोध आंदोलन किया। 1910 में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की जोहान्सबर्ग में और 1913 में पोल टैक्स जो कि गैर अनुबंधित मजदूरों के लिए था उसके खिलाफ भी गांधी जी ने आंदोलन किया। और हिंद स्वराज पुस्तक जो 1909 में गांधी जी ने लिखी थी गुजराती भाषा में, इसमें गांधी जी ने कहा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों की कोई बात ना माने, उनकी नौकरी ना करें, उनके स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दें तो अंग्रेज सिर्फ 1 वर्ष में ही भारत को छोड़ देंगे। ऐसा हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने लिखा था। इसके बाद इंडियन ओपिनियन अखबार 1904 में गांधी जी ने निकाला था। 1904 की 2 घटनाएं हैं, एक तो इंडियन ओपिनियन अखबार और दूसरा है फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में 1904 में। तो भाइयों ये वीडियो था जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की और आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको ला सकें। गांधी जी पार्ट 2 हम पढ़ेंगे जब इसके बाद गांधी जी भारत आ गए सन 1915 में। तो गांधी जी ने कई आंदोलन किए, वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस प्रकार से गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसा हम गांधी युग में हिस्ट्री में पढ़ेंगे गांधी जी पार्ट 2 में। लेकिन अभी आपको ये सारे पॉइंट्स याद करना है और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।